दोस्तों, रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बॉन्ड में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध क्या होगा। तो 10 का संबंध 99 से है तो 9 का संबंध क्या होगा। तो हम जो लॉजिक अप्लाई करेंगे कि 10 से 99 कैसे आएगा, वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अब ध्यान देखिए कि यहाँ पर क्या है, 99 है, 99 है, और यहाँ पर ये क्या है, 10 है। तो हमें पता है कि 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 99, 99, तो ये 99 कैसे आएगा। हम क्या करेंगे, ये जो 10 का स्क्वायर आया 100, उसमें 100 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 99। अब हम ये यहाँ पर ट्राई करते हैं कि 9 का वर्ग कितना होता है। तो 9 का वर्ग होता है 81, 81। अब क्या करेंगे, 81 में जो 9 का वर्ग आया उसमें से एक घटाएंगे, तो 81 में से एक घटेगा तो 80। तो 80 देखिए ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हमने क्या किया, 99 लाने के लिए 10 का वर्ग किया। 10 का वर्ग कितना होता है, 100, और 100 में से एक घटाया तो 99। अब यही लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 81 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 80, और 80 हमारा राइट आंसर होगा। वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, आपको ये सीरीज दे रखी है। सीरीज क्या है, 1, 3, 5, 7 और ये क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब है कि हमें सीरीज का पैटर्न समझना है। सीरीज का पैटर्न का मतलब ये होता है कि 1 से 3 कैसे आया, 3 से 5 कैसे आया, 5 से 7 कैसे आया, और 7 से ये क्वेश्चन मार्क ये कैसे आएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि 1, 3, 5, 7 ये आपकी क्या है, विषम संख्या है। ये आपकी क्या है, विषम संख्या है। और ध्यान से देखोगे कि एक के बाद तीन मतलब दो छोड़ा, मतलब एक संख्या छोड़ी बीच वाली। एक और तीन के बीच में सम संख्या कौन सी है, दो, तो उसको हमने छोड़ा। फिर 3 और 5 के बीच में सम संख्या कौन सी है, 4, इसको छोड़ा। 5 और 7 के बीच में सम संख्या कौन सी है, 6, तो इसको छोड़ा। उसी प्रकार 7 और अगली संख्या, 7 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 8 आएगी। तो 8 को तो हम छोड़ेंगे, और अगली विषम संख्या कौन सी आएगी, 9 आएगी। तो हमारा राइट आंसर होगा 9, ऑप्शन 1। कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को CODROT लिखा जाता है, उसी प्रकार मोनिको को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एसएससी बॉन्ड को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। आपको हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में और आने वाले लेक्चर में मिलेंगे। तो ये सवाल देखिए कि डॉक्टर को कोड में CODROT लिखा जाता है तो मोनिको को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर को देखते हैं कि डॉक्टर को कैसे लिखा है, DOCTOR। तो आप ध्यान से देखेंगे कि क्या करेंगे कि ये C को तो आगे लिया, O वहीं पे था, और D को ऐसे किया, मतलब क्रॉस किया। C इधर आ गया, O इधर आ गया, और D आपका पीछे चला गया। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए COD आ गया। अब उसी प्रकार R को आगे लाए, O को एज इट इज रखा, और T को पीछे लगा, ROT। देखिए ROT, तो क्या किया, जो ये स्टार्टिंग के तीन वर्ड है ना, DOC, तीन लेटर है। C को तो आगे लाए, O को उसी स्थान पर रखा, और D को लास्ट में लाए। उसी प्रकार TOR है, तो R को आगे लाए, O को उसी स्थान पर रखा, और T को पीछे लाए। तो उस हिसाब से डॉक्टर का कोड बना CODROT। अब हम करेंगे मोनिको का कोड, मतलब MONIKO। तो ये जो स्टार्टिंग के तीन वर्ड है, मतलब तीन लेटर है, तो N को लाएंगे आगे, O को एज इट इज उसी पर रखेंगे, और M को लाएंगे पीछे। उसी प्रकार O को लाएंगे आगे, K को उसी जगह पर रखेंगे, और I को रखेंगे पीछे। मतलब हमारा आंसर बनेगा NOMOKI। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह आपका सवाल विलुप्त संख्या का है, मिसिंग नंबर का सवाल है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पर ये कौन सी संख्या आएगी। मतलब कहने का मतलब है कि इस आकृति में ये 20 कैसे आया, ये 23 कैसे आया। जो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हुआ, जो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हुआ, वही लॉजिक हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 20 कैसे आया, फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि 23 कैसे आया। तो देखिए ये 20 कैसे आया। तो हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 6 को जोड़ते हैं, और फिर 7 और 4 को, इन चारों संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 3 और 6 कितना होता है, 9, 9 और 4 13, 13 और 7 कितना होता है, 20। मतलब हमने क्या किया, 3 + 6 + 4 + 7, इन चारों को जोड़ा तो क्या आया, 20 आया। उसी प्रकार हम यहाँ पर करते हैं कि 5 + 8 कितना होता है, 13, 13
13 + 6 कितना होता है? 13 + 6 कितना होता है? 19। और 19 + 4 कितना होता है? 23 होता है। तो यहाँ पर ये 23 आ गया, मतलब 5 + 8 + 6 + 4 किया तो कितना आ गया? 23 आ गया। अब हम यहाँ पर ये करेंगे तो क्या करेंगे? 11 + 7, 11 + 7 और प्लस का 9 और प्लस का 9। तो देखिए 11 और 7 कितना हो गया? 18 और 9 और 9 कितना हो गया? 18। मतलब 18 + 18 कितना हो गया? 36। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। वेन आरेख का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का। तो क्या है दे रखा है? भारत, आगरा, ताजमहल। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले भारत का वेन डायग्राम बनाएंगे। और आपको पता है कि भारत है तो आगरा और ताजमहल कहाँ पर है? भारत के अंदर है। और भारत के अंदर आगरा है और आगरा के अंदर क्या है? ताजमहल। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या करेंगे? हम भारत का बनाएंगे। ये है भारत का वेन डायग्राम। और भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर है ये आगरा। भारत के अंदर आगरा, और आगरा के अंदर क्या है? ताजमहल। मतलब ये बन जाएगा आपका ताजमहल। तो एक बार वापस देखिए, सबसे पहले तो हम बनाएंगे भारत का, बनाएंगे, ये बन जाएगा आपका भारत का। फिर भारत के अंदर कौन है? भारत के अंदर है आगरा, तो ये आपका आगरा का बन जाएगा। फिर आगरा के अंदर क्या है? ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा के अंदर। और आगरा कहाँ है? भारत के अंदर। तो मतलब आगरा और ताजमहल भारत के अंदर, और आगरा के अंदर कहाँ है? ताजमहल है। तो ये आपका ताजमहल बन जाएगा। तो ये वाला वेन डायग्राम हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। तो देखिए आंवला का संबंध विटामिन सी से है, तो गाजर का संबंध किससे होगा? तो हमें पता है कि आंवला जो है उसका संबंध किससे है? विटामिन सी से। हमें विटामिन आंवला से क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। तो गाजर से हमें क्या मिलता है? तो गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो। इस आकृति में कितने वर्ग है? जब भी ऐसी कोई आकृति दे रखी हो और पूछा जाए कि कितने वर्ग है, कितने स्क्वायर है, तो इनका सवाल का सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करेंगे? रो और कॉलम में उनकी संख्या लिख देंगे, कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर ये संख्या लिखेंगे 1 2 3, और उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 है तो ये 2 और 3। अब हम क्या करेंगे? इसमें सीधा शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो लास्ट से लास्ट है ना उसका आपस में गुणा करके सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो लास्ट में लास्ट देखेंगे तो इस कॉलम का ये 3 और 3, ये लास्ट 2 और 2 ये, और ये 1 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये रो का 1 और ये कॉलम का 1, तो 1 और 1 गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 × 3, लास्ट का लास्ट से गुणा, फिर 2 × 2, फिर ये 1 × 1 आ जाएगा। तो देखिए 3 × 3 कितना होता है? 9। 2 × 2 कितना होता है? 4। 1 × 1 कितना होता है? 1। अब इनका क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो 9 और 4 13, 13 और 1 कितना होगा? 14। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। तो देखिए क्या करेंगे? जैसे सवाल में क्या पूछा? एबीसी का संबंध ZYX से है, तो FUK का संबंध क्या होगा? तो आप देखिए, आप अगर ध्यान से देखोगे ये आपका क्या है? लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो ए का विपरीत क्या होता है? ए का विपरीत Z, बी का विपरीत Y और सी का विपरीत X। उसी प्रकार क्या करेंगे? इसमें भी FUK का विपरीत लिखेंगे। तो देखिए F का विपरीत होता है U, और U का विपरीत होता है F, और K का विपरीत होता है P। K का विपरीत होता है P। तो UFP ये हमारा राइट आंसर होगा। तो विपरीत कैसे निकालते हैं? कि हम क्या करेंगे? अल्फाबेट में A से लेकर M तक ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे N से लेके Z तक। तो उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो इनके नीचे, जैसे 13 ऊपर अल्फाबेट आएगा और 13 नीचे अल्फाबेट आएगा, तो M और N आपस में विपरीत है, A और Z आपस में विपरीत है। तो जो यहाँ पर संख्या होगी, जैसे यहाँ पर B है तो यहाँ पर क्या होगा? Y हो जाएगा। तो B और Y आपस में विपरीत हो जाएंगे। उसी प्रकार ये दोनों विपरीत हो जाएंगे, ये दोनों विपरीत हो जाएंगे। तो ऐसा चलता जाएगा। तो A से M ऊपर लिखेंगे और N से Z इस डायरेक्शन में लिखेंगे, और M और N आपस में विपरीत, A और Z विपरीत, B और Y आपस में विपरीत। तो A का विपरीत Z, B का विपरीत Y, C का विपरीत X। उसी प्रकार F का विपरीत होता है U, U का विपरीत F, K का विपरीत P। तो UFP हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये सर्कल है, तो इस सर्कल को क्या किया गया, आगे करके इसका प्लस साइन कर दिया अंदर, ऐसे प्लस साइन, ये आकृति बन गई। उसी प्रकार ये वाला जो रेक्टेंगल है, तो इसको क्या करेंगे कि जो ये आकृति बनी हुई है, ये वाली आकृति है, इसमें प्लस का साइन बीच में कर देंगे, कॉर्नर से कॉर्नर जोड़ देंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो क्या किया इसमें, ये जो सर्कल है, तो इसमें आगे जाके ये बीच में प्लस लिख दिया, तो इसी वाली आकृति को आगे जाकर क्या कर देंगे, इसमें ये प्लस का साइन कर देंगे। तो ऑप्शन ए में नहीं होगा, बी और सी में नहीं होगा, ऑप्शन डी में ये देखिए इस आकृति में प्लस का साइन किया हुआ, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखिए, यदि 8 स्टार 6 बराबर 100 लिखा है और 5 स्टार 3 बराबर 34 लिखा है, तो 6 स्टार 7 क्या होगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे 8 स्टार 6 बराबर 100 कैसे आएगा, 5 स्टार 3 बराबर 34 कैसे आएगा, और वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 6 स्टार 7 के लिए, और वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए अगर 8 स्टार 6 को हमें 100 लाना है, तो देखिए अगर 8 और 6 को मैं आपस में गुणा करूंगा तो 8 छंग 48 होता है, और अगर मैं 48 को डबल भी करता हूं तो भी 100 नहीं आता है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 5 गुणा 3, मतलब 5 और 3 का गुणा करता हूं तो 15, और 15 का डबल करता हूं तो 30 आता है, मतलब 30 आता है। तो अगर यहाँ पर भी 34 नहीं होगा तो हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये करते हैं कि बड़ी संख्या है, तो 8 स्टार 6, मतलब हम 8 का स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर होता है, 8 का वर्ग होता है 64, और प्लस करते हैं 6 का वर्ग, 6 का वर्ग होता है 36, 64 प्लस 36 कितना होता है, 100 होता है। वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 5 स्टार 3, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, और 25 और 9 कितना होता है आपका 34। तो देखिए यहाँ पर ये 25 स्टार 5 स्टार 3 का मीनिंग भी हमें 34 पता लग गया, 8 स्टार 6 का भी हमें 100 पता लग गया। तो यही लॉजिक हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो 6 स्टार 7, तो देखिए 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग होता है 36, और प्लस 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49। तो देखिए 9 और 6, 9 और 6 कितना होता है 15, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, मतलब 85, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।